शिव जी की पूजा प्रदोष काल में दिन और रात्रि के मिलन के समय की जाती है। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, दोनों वक्त फलाहार किया जाता है। शिव पूजा में रुद्राभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है। कई लोग शिवरात्रि के दिन सभी परिवारजनों के साथ मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं। शिवरात्रि पर बत्ती जलाने का भी अधिक महत्व होता है। शिवरात्रि के लिए एक विशेष प्रकार की बत्ती को जलाकर उसके सम्मुख बैठ शिव ध्यान किया जाता है। शिव जी के पाठ में शिव पुराण, शिव पंचाक्षर, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा, शिव रुद्राष्टक, शिव के श्लोक, सहस्त्र नामों का पाठ किया जाता है। शिव जी के ध्यान के लिए ओम का ध्यान किया जाता है। ओम के उच्चारण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पूजन को विस्तार से जानने के लिए शिव पूजन विधि ओम नमः शिवाय के उच्चारण को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओम शब्द उ एवं अम दो शब्द में मिलकर बना है। ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम के उच्चारण से मानसिक शांति मिलती है, मन एकाग्र चित्त होता है। ओम का महत्व हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों में सबसे अधिक होता है। शिव जी का सबसे प्रिय महीना श्रावण का होता है। शिव रुद्राभिषेक का पूरे श्रावण माह बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें शिव के नाम का उच्चारण कर कई प्रकार के द्रव पदार्थ से श्रद्धा के साथ शिव जी का स्नान कराया जाता है। इसे शिव रुद्राभिषेक कहते हैं। यजुर्वेद में शिव रुद्राभिषेक का विवरण दिया गया है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से पालन करना कठिन होता है। इसलिए शिव के उच्चारण के साथ ही अभिषेक की विधि करना उचित माना गया है। रुद्राभिषेक में लगने वाली सामग्री 1 जल 2 शहद 3 दूध गाय का दूध 4 दही 5 घी 6 सरसों का तेल 7 पवित्र नदी का जल 8 गन्ने का रस 9 शक्कर 10 जनेव 11 गुलाल अबीर 12 धतूरे का फूल फल अकाव के फूल बेलपत्र, यह सभी द्रव से शिवलिंगम का स्नान करवाते हैं। स्नान करवाते समय ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक परिवार के साथ मिलकर किया जाता है। शिव की पूजा हमेशा सभी परिवारजनों के साथ मिलकर की जानी चाहिए। कहा जाता है श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती हैं। यही मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यतानुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास करती हैं। शिव उपासना में बेलपत्र का विशेष महत्व है। कहा जाता है एक डाकू अपने जीवन व्यापन के लिए राहगीरों को लुटता है। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है, लेकिन समय बीतता जाता है, कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है और वो खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहता है। वह वृक्ष बेलपत्र का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है और उसके करुण भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। इस प्रकार बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। अतः शिव प्रिय होने के कारण श्रावण के सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्रावण में 5 अथवा 4 सोमवार आते हैं, जिनमें एक्शना अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। एक्शना में संध्या काल में पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। शिव जी की पूजा का समय प्रदोष काल में होती है। कई जगहों पर श्रावण सोमवार के दिन शाला का अर्धावकाश होता है।